हाँ जी, राम राम। सभी का बीएल सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के अपन इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के लोक देवताओं की। किन की बात करेंगे? राजस्थान के लोक देवता। लेकिन महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ मैं, यह वीडियो मात्र 5 से 7 मिनट का होगा और हम प्रतिदिन एक लोक देवता को ही करेंगे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होंगे। उसके बाद में अपन एक साथ बहुत सारे को कर लेंगे। क्लियर है? चलो, पहले तो ये डाउट यहाँ आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि अपन धीरे धीरे सब कुछ करेंगे। राजस्थान के लोक देवता, देखो क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन की अप्रोच से बात करेंगे अपन, नहीं बात करेंगे। लोक देवता का मतलब क्या होता है कि कोई मनुष्य था, वो मनुष्य क्या बन जाता है, अपने कार्यों से महान बन जाता है और उसको जनता पूजने लग जाती है। इसका मतलब वो क्या बन गए हैं? लोक देवता बन गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाबू, हड़बू, रामदे, मांगलिया मेहा, पांचों पीर फदार जो गोगाजी की जेहा। यानी पहला क्वेश्चन इससे बनता है कि निम्न में से कौन पंच पीर है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको इतनी बड़ी बात नहीं रखनी है, आपको इतना याद रखना है, गोपा गोपा मेरा मेरा है, गोपा मेरा है। देखो, गोपा से गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, में से मेहा जी, रा से रामदेव जी, है से हड़बू जी। ये 5 पंच पीर है, इनके अलावा कोई पंच पीर नहीं है। इनमें से आएगा तो वो पंच पीर होगा, बाकी आएगा तो नहीं होगा। गोपा मेरा है, गो यानी गोगा जी, पा यानी पाबू जी, में यानी मेहा जी मांगलिया, और रा यानी रामदेव जी, और है यानी हड़बू जी। पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पदार्जो और गोगाजी जेहा। पहला क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया। अब अपन बात करेंगे पाबू जी के बारे में। देखो, सबसे पहले पाबू जी की बात करें तो पाबू जी राठौड़ जाति के थे। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ, तो इनका जन्म स्थान हुआ कोलूमंड, जो अभी फलोदी जिले में है। देखो, आपको याद करने की जरूरी नहीं है, आपको इतना याद रखना है, पाबू जी थे ना, पाबू जी, इनमें यदि पा को देखें, पा का मतलब ये पै, फै वाली लाइन में पहला अक्षर है पै, और पहला अक्षर ही कोलूमंड में क है। ऐसे याद रखते हैं क्योंकि वहां अपने को थोड़ा सा भी हिंट मिल जाता है तो अपन सही करके आते हैं, कंफ्यूज नहीं होते। पाबूजी ऐसे याद करके जीके को याद किया जाता है। पाबूजी में पहले नंबर का है तो कोलूमंड में क पहले नंबर का है। ठीक है सर, हमें याद रह गया, पाबूजी कोलूमंड फलोदी के थे। पाबू जी के पिता का नाम था धांधल जी। आपको इसे याद रखना है, पाधे 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 पाधे, यानी पाबू जी के पिताजी थे धांधल जी। अब बात करते हैं, देखो पाबू जी की माता का नाम है कमला दी। तो आपको पता है कि पाबू जी है ना, वो पाबू जी ऊंटों के देवता है। किनके हैं? ऊंट के देवता पाबू जी हैं। ठीक है, और जो ऊंट है उसको कहते हैं केमल। ऊंट को क्या कहते हैं? केमल कहते हैं। तो इसका मतलब इनकी माता हो गई कमला दे। केमल से याद रह जाएगा कमला दे। अब भी पाबूजी है ना, पाबूजी वो ऊंट पर बैठकर जाते थे। किस पर बैठकर जाते थे? ऊंट पर। और ऊंट पर किससे? अपनी पत्नी से। किससे? अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और प्यार में उसे फूल देते थे। इसका मतलब ऊंट पर बैठकर जाते थे। पाबूजी ऊंट पालक जाति के हैं, सॉरी, पाबूजी ऊंट को पालने वाले देवता थे या ऊंटों से संबंधित देवता है। ये ऊंट पर बैठकर क्या करते थे? प्यार करने जाते थे और प्यार में अपनी पत्नी को क्या देते थे? फूल दे, फूलम दे, फूल देते थे। इनका मेला बढ़ता है वो चैत्र अमावस्या को बढ़ता है, ये आपको याद रखना है। ये भी देखो, वैसे याद रख दो, चैत्र पहला महीना है तो 1 से कंटिन्यू चल रहा है, 1 नंबर पर बाबूजी, और 1 पर चैत्र माह की अमावस्या को बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे याद रख सकते हो, ऊंट का जो रंग होता है ना, वो काला जैसा होता है, ज्यादा बुरा होता है वैसे तो, लेकिन काला है इसलिए क्योंकि अपने अमावस्या होती है वो काली होती है। तो चैत्र अमावस्या को, क्लियर है, याद रह जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आई। इनके सहयोगी कौन थे? सहयोग करने वाले
चांदा और डामा जो भील बंधु थे, ये चांदा और डामा आपको याद रखना है क्या थे, बाबूजी के सहयोगी थे। इनकी घोड़ी का नाम भी केसर कालमी है। अब देखो, घोड़ी का नाम भी केसर यानी एक से शुरू हो रहा है, ज्यादातर जो जिसका नाम एक से शुरू हो रहा है वहीं से चल रहा है। क्लियर है? चांदा में भी चाहे एक से शुरू हो रहा है। ठीक है। चारण महिला से संबंधित है। बाबूजी लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, कंफ्यूज रहते हैं। तो आप इतना ही ध्यान रखना, पालते थे, क्या करते थे, पालते थे। क्या पालते थे सर, ऊंट पालते थे बाबूजी। पासे बाबूजी, लैसे लक्ष्मण, बस पालते थे। क्या पालते थे, ऊंट पालते थे। क्या पालते थे, ऊंट पालते थे। पासे बाबूजी, लैसे लक्ष्मण के अवतार, बाबूजी ऊंट रक्षक देवता थे। जिंद्राव खींची है, इंपॉर्टेंट बात नहीं लेकिन फिर भी याद रखना, ये इनके जीजा थे, जायल के थे ये, और इनसे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, यानी देवल चारणी की गायों को बचाते हुए। ठीक है बच्चों, याद हो गया होगा। रायका, रेबारी या देवासी समाज रहे अपना मुख्य देवता समाज इन्हें, रही नहीं इन्हें, क्या इन्हें अपना मुख्य देवता मानता है। क्या करता है, मानता है। कौन सा समाज है, रायका, रेबारी, देवासी, ये सब ऊंट को पालने वाले हैं। रायका, ऊंट को, रेबारी, ऐसे याद रख लो। क्लियर है? बाबूजी ने गुजरात के 7 थोरी भाइयों की रक्षा की थी। बाबूजी प्लेग रक्षक देवता है। पैसे देखो, बाबूजी और प्लेग में भी पई आ रहा है, तो प्लेग रक्षक देवता। भील बोपे रावण हत्ता, हत्या नहीं हत्ता, कौन सा, रावण हत्ता, रावण हत्ता, ये याद रखना, रावण हत्ता। रावण हत्ता क्या है, एक तत्ववाद्य यंत्र, ऐसे भी याद रख लो। रावण क्या था, तार से मारा गया, ऐसे याद रख लो, तत्ववाद्य यंत्र। इसे बाबूजी की फड़ गाते हैं। बाबूजी की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। सर्वाधिक लोक में प्रिय, प्रिय कौन है सर, वैसे प्रिय, प्रिय है, तो प्रिय में प्यार है, तो बाबूजी की फड़ लोकप्रिय है। लेकिन लंबी फड़ है वो देवनारायण जी की है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ठीक है सर, हमें याद रह जाएगा। बोफे बाजते हैं। बाबूजी की फड़ किस वाद्य यंत्र से बाजते हैं, रावण हत्ता से, हत्या से नहीं, रावण हत्ता से। कैसे याद रखे सर, हम भूल जाएंगे रावण हत्ता को। तो ऐसे याद रखना कि ऊंट होते हैं ना, ऊंट, ऊंट की क्या करते थे, पहले बलि लगाते थे। पहले क्या लगाते थे, बलि लगाते थे, अब बंद हो गया, अब उसकी हत्या नहीं होती, तो रावण हत्ता ऊंट से संबंधित है, ऐसे याद रख लो। रावण हत्ता किससे संबंधित है, ऊंट से। और ऊंट किसका था, बाबूजी का। बस खेल खत्म। आगे, बाबूजी के पवाड़े, ये पवाड़े क्या है, लोक गाथा है, माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। देखो, फड़ गाई जाती थी ना, फड़, वो तो किसके साथ थी, तो सर हमें याद है, फड़ तो है ना रावण हत्ता के साथ थी, तो पवाड़े किसके साथ, माट या माठा, माठ है भी आता है, टैब भी आता है, माठ वाद्य यंत्र के। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, माठ है। ठीक है। बाबूजी से संबंधित कुछ पुस्तकें, जैसे बाबू प्रकाश किसने लिखा, आसिया मोड़ जी ने। अब ऐसे कैसे याद रखे, देखो बाबूजी में प आ रहा है, आसिया, बाबूजी से आस रखते हैं लोग। ऊंट बीमार होता है तो किससे रखते हैं, कि बाबूजी से रखते हैं। क्या रखते हैं, आस रखते हैं कि हमारे प्रकाश को मोड़ दो, हमारे प्रकाश को क्या कर दो, मोड़ दो। तो बाबू प्रकाश किसका है, आसिया मोड़ जी का है। बाबूजीरा छंद, सर छंद किसी कविता में आ जाते हैं ना, तो बामन मीठा लागे। बाबूजी छंद जानते हो ना आप, छंदे, लोकोक्ति, मुहावरे, इससे वाक्य क्या बनते हैं, अच्छे लगने लग जाते हैं, यानी अपन भाबा लाग जावे, मीठा लागे। मीठा नहीं है, मीठा न पढ़ना, बिट्ठू और मेहा जी, बिट्टू मेहा जी। बाबूजी रा छंद पुस्तक किसने लिखी, बिट्टू मेहा जी ने। और बाबू प्रकाश, बाबू से अपन रखते हैं आस, और प्रकाश को अपन मोड़ देते हैं, तो मोड़ जी। तो बाबू प्रकाश किससे संबंधित थे,
मेहाजी से। ये लो आपके पाबूजी का जो लोक देवता थे ये कंप्लीट हो गए हैं। एक स्पीड से रिवीजन करेंगे आप, बहुत जबरदस्त। गोपा मेरा है, गोगा जी, पाबूजी, मेहाजी, रामदेव जी, हड़बू जी। क्लियर है? पापू मेरा है, सॉरी गोपा मेरा है। उसके बाद में पाबूजी राठौड़ के थे। पाबूजी का पै जन्म स्थान कोल्लूमंड कै, पहला पाद है यानी पाबूजी धांधल जी। केमल बोलते हैं ऊँट को तो कमला दे। ऊँट पर बैठकर क्या करते थे? अपनी पत्नी से प्यार करते थे। प्यार में फूल देते थे, फूलम दे या सुप्यार दे पत्नी का नाम है, जो अमरकोट के सूरजमल सोडा की राजकुमारी है। याद नहीं रखना है सर। पाबूजी में पै एक नंबर है तो चैत्र में आता है। मेला कब लगता है? चैत्र में। सर ऊँट काले होते हैं तो अमावस्या को लगता है, चैत्र अमावस्या को। क्लियर है? उसके बाद में बात करेंगे अपन आगे। सहयोगी थे चांदा और डामा। उसके बाद में घोड़ी केसर कालमी, वही एक नंबर वाला पकड़ के रखना है। अब तो पालते थे क्या? ऊँट। तो पा से पाबूजी, ल से लक्ष्मण। ऊँट रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता भी कहलाते हैं। उसके बाद में रायका रेबारी किससे संबंधित थे? पाबूजी से। मुख्य देवता किसके हैं? रायका या रेबारी या देवासी समाज के। भील बोपे रावण हत्या यंत्र के साथ क्या करते हैं? फड़ बांधते हैं। पाबूजी की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय। पाबूजी प्लेग रक्षक देवता भी है। उसके बाद में बात करेंगे पाबूजी के पवाड़े माट वाद्य यंत्र के साथ। पाबू प्रकाश, पाबू से आस रखते हैं तो आसिया मोड़ जी प्रकाश को मोड़ देते थे। पाबूजी रा छंदू मीठा लागे, मीठा का मतलब बिट्ठू मियाँ जी। ठीक है? जो भी साथी वीडियो पर नए हैं वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है भाई, आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है? जो भी साथी आए हैं सभी का धन्यवाद, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास।